बताया। एक बार पहले हमने पूछा बताया कि A1 हुई, दूसरी बार आपने A2 बताया, तीसरी बार A3 बताया, चौथी बार A4 बताया। ऐसे करके आपने अलग अलग हमें मान बता दिए। जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स। तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल? मैं अंशुमान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंशुमान फिजिक्स में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में एक महातांडव शुरू किया था, यानी कि क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के बारे में। तो चलिए उसी के आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, पिछली क्लास में हम आपको बता कर कहते हैं, फिर भी आपको बताते हैं कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में त्रुटि के बारे में पढ़ा था, और आज उसी के आगे सबसे इंपॉर्टेंट त्रुटियों का संयोजन, किस प्रकार त्रुटियों को जोड़ा जाता है के बारे में भी जानेंगे, और साथ में सार्थक अंक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अटेंड नहीं करी है वो जाकर फर्स्ट से पहले पुरानी क्लास को भी अटेंड करे, ताकि ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करके आप उसको अच्छे से समझ में आ सके। अब बात करते हैं त्रुटियों का निरूपण। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेक्षण मान लेते हैं। प्रेक्षण का मतलब होता है मान जो हमने ज्ञात किया। मान लीजिए हमने आपसे कहा था इस बोर्ड की लंबाई नापिए, ठीक, आपने बोर्ड की लंबाई नापी, 3-4 बार नापी, सब बार अलग अलग बताया। एक बार पहले हमने पूछा बताया कि A1 हुई, दूसरी बार आपने A2 बताया, तीसरी बार A3 बताया, चौथी बार A4 बताया। ऐसे करके आपने अलग अलग हमें मान बता दिए। मान लीजिए 4 बार या 5 बार आपसे नापने ने कहा, तो आपने 4-5 बार नापा। ऐसा ये AN तक होता है, AN मतलब अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा वास्तविक मान निकालिए। तो वास्तविक मान क्या करते हैं, जो प्रेक्षक वैल्यू होती है इसका सापेक्ष निकाल देते हैं। सापेक्ष निकालने का मतलब क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AN। तो कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, तो n यानी अनंत तक गए, अनंत मतलब n रख देंगे। ठीक, जितना भी हो, मान लो 2 पद है तो 2 रख देंगे नीचे, अगर 3 पद है तो 3 रख देते हैं। ठीक है, तो कुल पदों का योग बटे कुल में संख्या, ये हमारा क्या आ गया, वास्तविक मान। ठीक, अब हमसे कह रहे हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है भैया, राशि के वास्तविक मान के प्रेक्षिक मान के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक त्रुटि कहते हैं। मतलब ये जो आपने निकाला इसको डेल्टा ए से हम लोग डिनोट कर लेते हैं, मान लीजिए निरपेक्ष त्रुटि को। ये जो हम लोग निकाला ए, तो ये ए हमारे पास आया, अब माइनस ये जो प्रेक्षक मान था हमने A1 निकाला। ठीक, तो ये आ गया ए डेल्टा A1। ऐसे निकालेंगे डेल्टा A2, तो ए माइनस डेल्टा A2। ठीक, ऐसे निकालेंगे डेल्टा A3, यहाँ पे ए माइनस A3, ऐसे डबल करते रहेंगे, है ना, AN तक जाएंगे। ठीक, तो यानी कि अगर आपसे कह रहा है कि भैया निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया आपको जो वास्तविक मान था और जो हमारा प्रेक्षक मान था, उसके दोनों के अंतर को हम लोग निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अगर हम आपको ऐसे फॉर्मूले बताते जाएंगे, अगर आप ध्यान से सुनते जाएंगे, और इसका न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं आप ऐसे ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, क्या बताया, निरपेक्ष त्रुटि के माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो आपने जो निरपेक्ष त्रुटि निकाली डेल्टा A1 A2 A3, ऐसे मान लीजिए डेल्टा AN निकालेंगे तो A माइनस AN कर देंगे ना, तो AN तक, ये डी नहीं है बेटा, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा AN आएगा, तो ऐसे n तक जाएंगे। तो ऐसे ही हम अगर इसका माध्य निकाल दें, माध्य ने आपको बताया कैसे निकालना था, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो डेल्टा A बार मान लीजिए हम लोग निकालना है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डैश डेल्टा AN कर देंगे। क्या कर देंगे, डेल्टा AN अपॉन में n कर, कुल कितने पद हो गए, n तक हो जाएंगे, तो बटे में n कर देंगे। ठीक, ये हमारा क्या होगा, माध्य निकालने का तरीका। फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि या औसत माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो कैसे निकाला जाता है, जो हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, सापेक्ष त्रुटि पढ़ी थी, निरपेक्ष त्रुटि पढ़ी थी। निरपेक्ष त्रुटि का माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, क्या कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अगर हम आपसे पूछे सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, तो हम आपको बताते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा A बार। ठीक, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के तथा वास्तविक मान के अनुपात हो। देखो नीचे क्या कर लेते हैं, वास्तविक मान था हमारा A, ये हमारा क्या हो गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। A क्या हो गया हमारा, वास्तविक मान का जो अनुपात होता है वो सापेक्ष त्रुटि कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है, सापेक्ष त्रुटि, याद रहेगा। ठीक है, बात का फॉर्मूला आ जाएगा। फिर प्रतिशत त्रुटि निकालने अगर आपसे बोलते, तो जो आपने सापेक्ष त्रुटि निकाली होगी, ठीक, तो सापेक्ष त्रुटि का परसेंटेज याद कर लेना, 100 से क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। यानी सापेक्ष त्रुटि के प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। अब तो वो इतना तो आता ही होगा कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं, 100 का, याद रहेगा। यहाँ तक आया समझ में। इस सारी त्रुटियों को आप निकाल कर एक तरीका कर सकते हैं। आपको एक सवाल दे रहा है HW में, क्या करिए,
मान लीजिए A1 बराबर है हमारे पास 0.21, A2 बराबर है हमारे पास 0.23, A3 बराबर है 0.45 और A4 बराबर है 0.3, है ना। ये चार मान दिए गए। इसी प्रकार से पहला वास्तविक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, जैसे फॉर्मूला बताया ऐसे करते जाइए रख रखे, फिर माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकालिए। ठीक है, निकाल कर जो आंसर आए इसको आप कमेंट करिए। क्या करेंगे? कमेंट। अब फिर क्या? अब हम पढ़ते हैं भैया त्रुटियों का संयोजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब आपके सिलेबस में ये चीज थोड़ी कम आने लगी है कि कम कम पूछे जाने लगे हैं त्रुटि वगैरह, लेकिन अगर आप अभी आगे चलकर जेई, नीट इत्यादि किसी की तैयारी करते हैं, आपका एक और ये कोई भी है, आप एनडीए वगैरह की तैयारी करते हैं, आपको उसमें त्रुटियों का संयोजन अवश्य मिले, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से इसको किया जाता है, चलिए समझते हैं। त्रुटियों का संयोजन निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 साधारण संकलन एवं व्यवकलन त्रुटि, यानी कि जोड़ एवं घटाने की त्रुटि की बात करेंगे। तो देखो त्रुटि लिखने का तरीका कैसे होता है। मान लीजिए आपने जो इसका वास्तविक वैल्यू थी, जो मान लीजिए नापने की, तो आपने निकाली 74, हमने कितनी बताई थी? 75। कमी कितने की? 1 की। अगर हम इसमें एक जोड़ दे पूरा हो जाए, नहीं हो जाएगा। तो ये त्रुटि लिखने का तरीका। ठीक, तो ये क्या रहेगा? त्रुटि लिखने का तरीका, जो गलती थी, जितना निकाला और जितना बचा, जो त्रुटि निकली, दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक, इस फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए माना कि x, y, z, यह हमारे क्या है? मान है। ठीक, इसमें हमने क्या क्या त्रुटियां निकालते हैं। अगर इसकी मान लीजिए आपने गलती करी, त्रुटियां निकाली डेल्टा x, डेल्टा y, तो हम इसके अनुसार अब फॉर्मूला निकालेंगे। हमने ये माना आप a b c मान सकते हैं, डेल्टा a, डेल्टा b, डेल्टा y भी मान सकते हैं। ठीक, लेकिन हम इसके अनुसार त्रुटि निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम जोड़ में अगर निकालें तो जोड़ और घटाने में दोनों एक साथ आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए तो हमने फॉर्मूला लिया है यहाँ पे z बराबर x प्लस वाई, ये हमारा फॉर्मूला। तो त्रुटि के फॉर्मूले लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z, और यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा? x प्लस माइनस डेल्टा x। प्लस माइनस क्यों ले रहे? क्योंकि हम आपको माइनस वाला प्लस वाला एक साथ बता दे रहे। ठीक है, चाहे आप माइनस लगा कर लीजिए, चाहे प्लस लगा कर लीजिए। ठीक, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे? y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक, तो अब इस पर क्या कर सकते हैं? z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर एक काम करते हैं, डेल्टा वाले एक तरफ, y वाले एक साथ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस y, तो यहाँ पे साथ में प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक, और प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है, ये हमारे पास त्रुटि का फॉर्मूला था। तो x प्लस वाई, तो ये जो x प्लस वाई है वो किसके बराबर है? z के। z से z क्या हो जाएगा? कैंसिल। डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, ये हमारा इसका क्या आ गया? फॉर्मूला। ये प्लस वाली त्रुटि का आए समझ में। ऐसे ही आपसे अगर हम पूछे कि गुणन की त्रुटि क्या होती है गुणे में, तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये फॉर्मूला था z बराबर x इंटू वाई। चलिए फॉर्मूला खोलते हैं पहले हम। z बराबर प्लस माइनस डेल्टा z। देखिए अभी जब तक आप त्रुटि के बारे में पढ़ा, सुनिएगा, जब तक आप त्रुटि के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्लस माइनस में तो ध्यान नहीं देना। जब स्पेशली कोई सवाल दिया जाएगा आपको इससे रिलेटेड, तो वहां पे प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा, तो वहां पे आप लगाइएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है या प्लस माइनस माइनस होता है। पर यहाँ पे भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप दोनों लेके चलिए, क्योंकि वैल्यू प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू, और यहाँ पे y प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा z चलता रहेगा, बराबर मल्टीप्लाई करें तो x का y के साथ करें तो x y, फिर इसका इससे करें तो प्लस माइनस डेल्टा x इंटू वाई, फिर प्लस माइनस अब y का कराते हैं डेल्टा y का, तो x इंटू डेल्टा y और प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y हो जाएगा। तो वो एक चीज समझो, डेल्टा x इंटू डेल्टा y तो हम नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे? क्या कर लेंगे? नगण्य। अब नगण्य क्यों मान लिया? नगण्य मानने का बेटा रीजन ये है कि देखो डेल्टा x हमारी क्या है? एरर है, त्रुटि है। तो उसी हिसाब से डेल्टा y भी क्या है? त्रुटि। जब कोई मिनिमम वैल्यू का, जैसे 0.1 है मान लीजिए, गुणा 0.1 करते हैं तो लगभग 0.01 आएगा, यानी वैल्यू क्या हो गई? और डिक्रीज हुई, छोटी हो गई। तो वैल्यू इतनी ज्यादा छोटी हो गई, हम उसको क्या कर लेंगे? नगण्य मान के छोड़ देंगे, हटा दिया जाए, है ना। z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर डेल्टा x बराबर एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई एक्स। ठीक, तो एक काम करते हैं, दोनों बच्चों में डेल्टा
जेड से भाग कर देते हैं, किससे कर देते हैं, जेड से भाग, जेड से भाग कर दो। देखो ये जेड किसके बराबर है, एक्स इंटू वाई के। तो एक काम करते हैं यहाँ पे एक्स इंटू वाई का भाग करते हैं, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ठीक। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी अलग अलग भाग कर देंगे अगर, तो अलग अलग करने पर मतलब है जेड से जेड कैंसिल, लेकिन इसके नीचे एक जेड बचा रहेगा, ठीक। अलग अलग करें हम लोगों ने, ध्यान रखिएगा, लेकिन अलग से कर देते हैं एक बार हम, ठीक है। दोनों में अलग अलग भाग कर देते हैं। हमें जेड जेड, एक जेड से जेड कैंसिल हो गया, एक बचा रहेगा, ठीक है। डेल्टा जेड अपॉन में जेड, यहाँ पर प्लस माइनस 1 बचा, बराबर यहाँ 1 बचा, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में वाई, ठीक है। ये 1 से 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डेल्टा जेड अपॉन में जेड बराबर डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई। आया समझ में, यहाँ तक, ठीक। एरर निकाली, क्या निकाली, एरर। वो जो एरर निकाली थी वो हम लोगों ने निकाली थी किस पे, प्लस या माइनस पे, ये हमने निकाली गुणे में, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक भाग में आ जाएगी और एक अभी आएगी पावर वाली, घात वाली, जो कि लास्ट वाली सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें विभाजन में त्रुटि, तो फॉर्मूला बना लेते पहले, जेड बराबर क्या करता है, एक्स अपॉन वाई। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वाई अपॉन एक्स नहीं कर सकते, क्यों, आया समझ में। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको, अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसकी दिक्कत का हर एक प्रकार का सलूशन मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अभी कुछ चीजें डिफिकल्ट लग सकती हैं, रीजन क्या है बेटा, डिफिकल्ट चीजें है नहीं। और अगर आपको याद हो, जब आप क्लास 8 से 9th में गए थे थोड़ी सी समस्या हुई थी, लेकिन आपको हाई स्कूल इतना कठिन नहीं लगा होगा 9th की कंपेयर में, क्योंकि 9th में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चीजें, छोटी क्लास डायरेक्टली बड़ी क्लास में जाते हैं तो कुछ चीजें आपको बाउंस करने लगती है। लेकिन जैसे ही अभी हम यहाँ पे आए, तब यहाँ पर भी आप डायरेक्टली हाई स्कूल से इंटर में आए हैं। हाई स्कूल में आप फिजिक्स में 4 चैप्टर पढ़ रहे थे, अब आपको 32 चैप्टर पढ़ रहे, है ना। तो लगभग इन 32 चैप्टर में आपको थोड़ा सा समस्या कुछ समय के लिए होगी, क्योंकि बाद में आपको आदत पड़ जाएगी, है ना। अभी तो शुरुआत में आदत है नहीं, तो कठिन चीजें पढ़ने क्या पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें, ये फिजिक्स है, हलवा नहीं है कि जो फटाफट खा लिया जाए। थोड़ा पेशेंस बनाइए और समय के साथ सीखेंगे तो 100% आएगी आपको, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले को पहले फिर से खोलते हैं। तो जेड बराबर होगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में वाई प्लस माइनस डेल्टा, ये आएगा हमारे पास। अब अगर हम आपसे कहें इसमें जबरदस्ती कॉमन कर लेते, मेन बात यहां समझ रहा, इससे हम जेड कॉमन करते हैं, तो जेड हमने कर लिया कॉमन। देखो अब समझो, इसके पास जेड था, यहाँ बचा 1, यहाँ प्लस माइनस, अब कोई कहेगा कि यहाँ जेड निकाल के डेल्टा बचा, है ना। होशियार बच्चे, नहीं बेटा, डेल्टा जेड ये पूरी वैल्यू है त्रुटि। मान लो इसको 0.1 लिखे तो क्या 1 बाहर निकाल दोगे क्या, 0 बचाओगे क्या, नहीं होगा ना। डेल्टा जेड से क्या निकल गया, कुछ नहीं, केवल जेड का भाग कर दे। अच्छा ये भाग क्यों कर दिया, अच्छा गुणा कराओ वापस, पहले जेड का जेड से 1 से करें तो जेड आएगा, जेड का इससे करें तो जेड से जेड कैंसिल, डेल्टा जेड बचेगा, ठीक है। यानी कि जब आप किसी चीज से कॉमन निकालना है और वहां पे गुणे में वो वैल्यू नहीं है, उसको भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग। और अगर आप भाग से निकालना है, वो वैल्यू ऊपर नहीं है, भाग से निकाल उसको गुणा कर देते हैं, गुणे में नहीं तो उसका भाग कर देते हैं, ठीक है, याद रहेगा। सेम जी बगैर के साथ कीजिए, यहाँ से x निकालिए, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस माइनस x, यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा x, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं y के साथ निकालते हैं प्लस 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में y, तो ये डेल्टा x अपॉन में y किसके बराबर, z के, कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया देखिए समझिएगा, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं, ये भी गुणे में पहुंच जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में y, ठीक है। अब से गुणा करते हैं फटाफट, तो यहाँ पे जो साइड में चल रहा है उसको चलने दीजिए। 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में डेल्टा z अपॉन में z चलता रहेगा, और यहाँ पे हम इसको ऊपर लेके गुणा कराएं तो 1 का 1 से कराएंगे प्लस माइनस 1 का इससे कराएंगे डेल्टा x अपॉन x आएगा, प्लस माइनस इसका अगर कराएंगे y का 1 के साथ तो डेल्टा y अपॉन तो y आएगा, फिर प्लस माइनस अगर इसका भी इससे कराते तो ये आएगा डेल्टा x अपॉन में x इंटू y अपॉन। लेकिन अगर आपको याद हो कि अभी हमने कहा था डेल्टा x गुणा डेल्टा y करेंगे तो वैल्यू बहुत मिनिमम हो जाएगी, तो उसको हमने हटा देते हैं। लेकिन अगर अब उसमें डेल्टा x अपॉन में x है, डेल्टा y अपॉन में y है, तो वैल्यू और भी छोटी हो रही है,
है ना। तो वहां से हम क्या करेंगे, वो 1 प्लस माइनस चलता रहेगा और डेल्टा जेड अपॉन में जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में वाई। हम इसको हटा दिया हमने, लिख देना सही साथ साथ डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन करेंगे नगण्य, क्या माने, ठीक है। तो इसको हमने नगण्य माना है, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला आ गया डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में, ठीक। ये हमारा सा क्या है, तो आया समझ में, ठीक। आगे बढ़ा जाए, देखिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास घात में तोड़ने की बात करता है। मान लीजिए हम फॉर्मूला किस बनाते हैं, जेड बराबर एक्स अपॉन में वाई, एक्स की पावर वाई, या फिर आप कर सकते हैं मान लीजिए वाई की पावर एक्स, तो आपको सही लगे आप वो रख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, टू टी की फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड प्लस माइनस जेड, ठीक है। और बराबर यहाँ क्या करेंगे, एक्स को लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और पावर वाई, इससे कुछ कॉमन ले ले जेड, तो यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड, यहाँ से x कॉमन लीजिए। तो हाँ एक चीज, जब हम कॉमन निकाले तो पावर भी साथ में बाहर आएगी, है ना, पावर जो बाहर आएगी। अच्छा तुम ये बताओ, जब ऐसे खोलते हैं फॉर्मूला खोलते हैं तो भी तो पावर लगती है साथ में ना, जब किसी चीज को बाहर निकाले से x बाहर नीचे कॉमन किया तो क्या पावर उसके भी तो लगी होगी, है ना। यहाँ पे जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में x इंटू पावर y। देखो पावर वो वाई वाली बाहर नहीं, वो अपने हिस्से की पावर लेके बाहर आ गए। जब प्रॉपर्टी जब इसी तरह करते हैं तो क्या करते हैं, अगर उसको बाहर निकालना है किसी व्यक्ति को, मतलब जबरदस्ती कर लो, छीना झपटी करो, एक अलग बात होती है। और कानून के हिसाब से अगर भाई को अलग करते हैं तो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ेगी। अगर आप एक्स को बाहर निकालना है तो जितनी पावर थी उसकी वो आपको उसको देनी पड़ेगी, जितना हिस्सा था पावर समझ लीजिए उसको, वो आपको देना पड़ेगा, है ना। तो डेल्टा एक्स अपॉन वाई किसके बराबर है, जेड के, कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स की पावर। अब देखो द्विघात समीकरण से आता है कि जो पावर है उसका हम आगे जाकर मल्टीप्लाई, ठीक, या फिर पढ़ा रखा होगा लॉग एक्स की पावर एन होता है ना। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा होता है, log x का n, तो n आ जाता है आगे, तो log n, ठीक है, यानी जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो ये तरीका, या फिर द्विघात समीकरण मेन यहाँ पे लगता है, ठीक। तो द्विघात समीकरण के अनुसार जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड बराबर 1 प्लस माइनस इंटू वाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन में, ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, डेल्टा जेड अपॉन में जेड बराबर वाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स। ये हमारा क्या आएगा फॉर्मूला, ठीक, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से त्रुटियों का संयोजन खत्म हो जाता है, और इसका जो एक छोटा सा टॉपिक है बहुत छोटा सा है, लेकिन हर बार आपको ये मिलेगा कम से कम 5, ठीक है। इससे आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही आराम मिलेगी। कई बच्चे न्यूमेरिकल की वैल्यूज से मैच नहीं कर पाते हैं, कई बार थोड़ी थोड़ी समस्या होती रहती है न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज में ना, कुछ बच्चे सॉल्व कर लेते हैं पर लास्ट में रहते सर इसका आंसर शीट में ये अलग आ रहा है पर मेरे में अलग आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट को आज खत्म कर देते हैं फटाक से, ठीक है। तो बात करते हैं सार्थक अंक क्या होते हैं, ठीक। तो सार्थक अंक क्या होते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। जितने अशून्य अंक क्या होते हैं, अशून्य अंक मतलब 1 से लेकर 9 तक के बीच में जितने भी अंक होते हैं, 1 2 3 4 4 5 7 8 तक जितने भी अंक है 9, है ना, सब क्या होते हैं हमारे अशून्य होते हैं, जीरो को छोड़कर। तो कितने 1 2 3 4, यहाँ पे कितने सार्थक अंक होगा 4, यानी कि सिग्निफिकेंट नंबर जो होते हैं जितने भी अशून्य होते हैं, अशून्य 1 2 से लेकर 9 तक सब हमारे क्या होते हैं अशून्य अंक होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। अब देखो दो अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य आते हैं सब सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक। देखो 2 अशून्य है हमारे पास, 2 और 5 ये अशून्य अंक है, इनके बीच में जितने भी शून्य आ जाए 1 2 3 4 है, ये भी सब क्या हमारे सार्थक अंक है। 3 2 कितना हो गया डायरेक्टली, ठीक। अब दशमलव वाली संख्याओं में यदि दशमलव बिंदु के पहले बाईं ओर, पहले क्या है बाईं ओर अगर कोई अंक है अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अशून्य अंकों को पहले तक के सभी अशून्य अंकों नहीं होते, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये बाईं ओर मतलब इसी पॉइंट लगा हुआ हमारा, ठीक है, बाईं ओर इस तरफ, ठीक। तो इसमें जितने भी अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 होता तो ये सारे हमारे सार्थक अंक गिने जाते, बट अभी तो केवल शून्य है ना, कोई भी अशून्य अंक उसके आगे नहीं लगा हुआ है। अगर कोई अशून्य अंक लगा होता तो सबको जोड़ लेते, जीरो को भी जोड़ते, पॉइंट हो गया बाद वाले भी जीरो को जोड़ते, पर नहीं लगा हुआ है। तो डायरेक्ट कितने जोड़ेंगे 1 2 3 4, ये वाला जीरो क्यों जोड़ लिया, ये अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है इसलिए क्या सार्थक अंक हो जाएगा। अच्छा देखो 1 2 3 यहाँ पे सार्थक अंक कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। यहाँ तक आया आपको समझ में, आगे बढ़ा जाए। आगे हमारे पास क्या कह रहा है
मात्रक परिवर्तित करने पर सार्थक अंक परिवर्तित नहीं होते। यानी अगर आप मात्रक बदल लें, जैसे मान लीजिए इसका हमने सार्थक अंक निकाला 3 है, 1 2 3 मीटर में, अब इसको आपने सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया, तब भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सार्थक अभी भी 3 रहेंगे, अभी भी कन्वर्ट कर दिया अभी भी सार्थक कितने रहेंगे 3। अभी बस आप इतना समझिए जो वैल्यू दी गई उसके पहले कितने भी जीरो लगे, उसके बाद कितने भी जीरो लगे, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच वाले जीरो को हम जोड़ेंगे वरना सब कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। बीच वाले मतलब जो वैल्यूज के बीच में आ जाए, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है ना, ये लास्ट देखो, ये लास्ट में तो नहीं जोड़ा, अभी अब पहले भी थे तब उनको भी नहीं जोड़ा था, ठीक। अब भी क्या कह रहा है, दशमलव तथा दशमलव विहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, चाहे वो दशमलव वाली संख्या हो चाहे वो बिना दशमलव वाली संख्या हो, मगर अगर वो अशून्य अंकों के बीच में जीरो आ रहे हैं उनको जोड़ा जाए। जैसे 1 2 3 4 5 6 6 अंक है सार्थक इसमें, इसमें देखो 2 3 5 कितने सार्थक अंक है 5। इसके देखो वैसे तो पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यदि अशून्य अंकों के बीच मात्रक लिख दिया जाए तो उनके पहले वहां लगेंगे सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे अगर आप देखिए तो इसमें हमारे पास कितने 3 है, लेकिन इसके बाद हमने मात्रक लगा दिया है, ये जीरो भी जोड़ लिया, कितना होगा 4। अभी कहीं तो मात्रक ऊपर था तो आपने नहीं कहा, यहाँ लगा दिया तो जोड़ लिया, मात्रक लगाया गया, ठीक है, इसको जोड़ेंगे, लेकिन मात्रक परिवर्तित किया जाए तो नहीं जोड़ेंगे। अपने परिवर्तित किया था, हमने लगाया नहीं था, ठीक। यहाँ पे क्या है, लगा लगाया मिला है तो इसलिए हमने उसको जोड़ दिया, ठीक। लास्ट पॉइंट याद रखेंगे, मात्रक अगर लगा लगाया मिलेगा तो हम उसको सार्थक अंक में जोड़ेंगे, अगर मात्रक परिवर्तित किया जाएगा तो उसको नहीं जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे गणना द्वारा प्राप्त फलकों में सार्थक अंकों का महत्व, जैसे कई बार तुमने सुना होगा मैथ वगैरह में कि भैया पॉइंट के बाद की 2 वैल्यूज ले लेते हैं, पॉइंट के बाद हम 4 संख्या को लेते हैं, पॉइंट के बाद हम इतनी संख्या को लेते हैं, तो पॉइंट के बाद हम 2 ही संख्या क्यों लेते हैं, पॉइंट के बाद हम 4 संख्या ही क्यों लें। ये क्वेश्चन कभी आपके मन में आया? नहीं आया। भैया जैसे आपने न्यूमेरिकल हल किया, सवाल हल किया, कोई पॉइंट के बाद हमने वैल्यूज हल की, कुछ लोग ने कहते टीचर पॉइंट के बाद 2 ही संख्या ले ली, ऐसा क्यों? तब देखो समझो, जब 4.2 और यहाँ पे मान लीजिए 32.52 को जोड़ा हमने, मान लीजिए 2 आया, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 5 2 7 आ जाएगा, पॉइंट यहीं पे लगा रहेगा, और 4 2 मान लीजिए इसमें एक और संख्या, यहाँ पे 3 भी जोड़ देते, 4 3 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब अगर देखा जाए तो पॉइंट हमारे पास कितनी वैल्यू है 3, लेकिन हाँ आपको जोड़ना तो आपको आइडिया होगा, तो अब हम ये समझेंगे कि हम पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी रखें। तो जो सबसे छोटे संख्या वाली सार्थक अंक वाली वैल्यू होती है 4.2 है, यहाँ पे इससे छोटी कोई वैल्यू हो नहीं सकती फिलहाल। अगर इससे बड़ी या इससे कुछ बीच की होती, पहले हमें सबसे छोटी देखनी है, तो सबसे छोटी पॉइंट वाली जो वैल्यू होगी, ठीक, जिसमें उसमें जितने भी सार्थक अंक होंगे हमें भी उतने ही सार्थक अंक वाले में, तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी हमारे जितने सार्थक अंक वाली के पास जितने भी पॉइंट होंगे, मान लीजिए 2 सार्थक अंक वाली वैल्यू है हमारे पास, इससे छोटी वैल्यू कोई भी नहीं है। इसके पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, तो हमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या रखनी है 1, तो नहीं जो इसका रियल सही वैल्यू रखी जाएगी वो 6.7 रखेंगे, 2 3 हम क्या कर देंगे हटा देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हाँ एक चीज और करते हैं, जब इस पॉइंट के बाद जैसे मान लीजिए आपको यानी वैल्यू रखनी यानी हटानी है, तो हटाने वाली वैल्यू जो मतलब सबसे हटाने वाली वैल्यू है, अगर ये 5 से अधिक है, 5 से क्या है अधिक, तो आगे वाले में एक जोड़ देते हैं हटाने के बाद। जैसे अगर मान लीजिए यानी हमारी वैल्यू जोड़ने के बाद तो आएगी नहीं, मगर आपने अगर जोड़ा, इसको जोड़ने के बाद अगर ये 5 आ जाती है, 6 आ जाती है, कितनी आ जाती है 6, तो जैसे हमें जोड़ा और देखा कि यहाँ पे 6 आ जाए, इसको हटाना भी है तो इसको हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे, आगे वाली संख्या में क्या कर देते हैं 1 जोड़ देते। कब? जब हटा रहे हैं वैल्यूज को हटा रहे, तो हटाने वाली जो पहली संख्या होगी वो अगर 5 से अधिक है, किससे अधिक है 5 से अधिक है, तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का कह रहा है पूर्ण अथवा भाग में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में होता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, मान लीजिए 231 गुणा किया 2.4, गुणा कर लेते हैं पहले हम इसको, आएगा 55 44, कितने अंक बाद वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 अंक, एक ये हो गया 2 ही हो गया। अब हम कितने अंक बाद में रखना चाहते हैं ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये सबसे छोटी सार्थक अंक किसके पास है, यही है 2.4, इसके पास पॉइंट का कितनी वैल्यू है 1, मतलब पॉइंट का एक ही वैल्यू तो है इसके पास, तो हम यहाँ पे भी एक ही रखेंगे तो 5.5 पे ही रखकर छोड़ सकते हैं, ये राइट आंसर होता है करने का, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस प्रकार से वो पॉइंट हटा दिए जाते हैं, कब पॉइंट को रखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई, क्लास में सब चीजें जो आपको समझाया समझ में आया, हाँ थोड़ी समस्या हो सकती है कि आपकी क्लास अभी थोड़ी सी तुरंत चेंज हुई है, जैसे थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन उसमें घबराए नहीं,
लगातार आप इन चीजों को देखते रहें, समझते रहें, समझने का प्रयास करें, आपको जरूर आए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में इससे भी धमाकेदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक को लेकर और समझेंगे उसमें बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।